जय श्री कृष्ण राधे राधे। फागुन की एक शांत संध्या थी। वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में अरो नाम का युवक रहता था। पढ़ाई में तेज था, सपने बड़े थे, पर मन स्थिर नहीं था। दिन में वह सफलता के सपने देखता, रात में मोबाइल की स्क्रीन पर खो जाता। हर बार वह खुद से वादा करता, अब नहीं, पर फिर एक दिन गांव में एक संत आए। लोगों ने कहा वे कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं और युवाओं को आत्मबल सिखाते हैं। अरव भी वहां पहुंचा। संत ने कथा आरंभ की। जब जब मन डगमगाता है तब तब भीतर का कृष्ण में पुकारता है। ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, यह ऊर्जा की रक्षा है। यह उस धन की तरह है जिसे तुम भविष्य के लिए संजोते हो। अरव के हृदय में यह वाक्य उतर गया। कथा के बाद वह संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं प्रयास करता हूँ पर बार बार हार जाता हूँ। संत मुस्कुराए, तुम हारते नहीं, तुम लड़ते ही नहीं। जिस दिन तुम मन को शत्रु समझोगे उसी दिन युद्ध शुरू होगा। उस रात अरव ने पहली बार अपने भीतर झांका। उसे लगा जैसे भीतर कोई कह रहा हो, उठो, तुम इससे बड़े हो। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक पंक्ति लिख दी, मैं अपने मन का स्वामी हूँ, दास नहीं। अगले दिन से उसने दिनचर्या बदली। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, ध्यान करता, गीता का एक श्लोक पढ़ता। उसे याद आया कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने धन या राज्य नहीं मांगा था, बल्कि चंचल मन पर नियंत्रण मांगा था। यदि अर्जुन जैसे योद्धा को भी मन साधना पड़ा तो मैं कौन हूँ? उसने सोचा। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। पहले जहाँ उसका चेहरा थका रहता था, अब आंखों में चमक थी। पहले पढ़ते समय मन भटकता था, अब एकाग्रता बढ़ रही है थी। उसने सोशल मीडिया का समय सीमित कर दिया, उत्तेजित सामग्री से दूरी बना ली और व्यायाम को दिनचर्या में जोड़ा। एक दिन पुराने मित्रों ने उसे चिढ़ाया, इतना संशय क्यों? जिंदगी का मजा लो। अरव ने शांत स्वर में कहा, मैं मजा नहीं, मंजिल चाहता हूँ। समय बीतता गया। 2 वर्ष बाद वही अरव विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक लेकर लौटा। पर असली जीत पदक नहीं थी, वह था उसका आत्मविश्वास, उसकी स्थिर दृष्टि, उसका तेज। गांव के लोग कहते इसे कुछ अलग है। एक शाम वह फिर उसी संत के पास गया, चरण स्पर्श कर बोला, गुरुदेव, अब समझ गया, ब्रह्मचर्य दमन नहीं, दिशा है। यह ऊर्जा को लक्ष्य में बदल देता है। संत ने कहा, याद रखो, ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का ही नहीं, विचारों का भी होता है। जब विचार शुद्ध होते हैं तब जीवन तप बनता है। तप से सिद्धि और सिद्धि से सेवा। अरव ने प्रण किया कि वह अपनी शक्ति केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी लगाएगा। उसने गांव के युवाओं को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें आत्मनियंत्रण और लक्ष्य का महत्व समझाया। अब जब भी कोई युवक उससे पूछता, क्या सच में संयम से जीवन बदलता है, वह मुस्कुरा कर कहता है, मैं प्रणाम करता हूँ। उसकी कहानी यह बताती है कि ब्रह्मचर्य कैद नहीं, मुक्ति है। यह इच्छाओं को दबाना नहीं, उसे दिशा देना है। जब मन पर विजय मिलती है तभी जीवन पर नियंत्रण मिलती है। और हर उस रात जब मन डगमगाता, अरव आंखें बंद कर कहता, हे कृष्ण, मुझे स्थिर रखो। और भीतर से वही मधुर आवाज आती है, योद्धा, तुम अकेले नहीं हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।